नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी, क्या 25,000 के पास आएगा निफ्टी या फिर 25,200 के पास जाने की कोशिश करेगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मार्केट कैसा व्यू रख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आज इसने सिंगल शॉट में ही यहाँ पे 25,000 को क्रॉस करके करीब 25,072 पे जाके क्लोजिंग दी है और ये जो मोमेंटम है ये क्लियरली दिख रहा है कि बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आया, ये भी आप पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बैंक निफ्टी सरप्राइजिंगली 56,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स नए आए होंगे जिनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 56,000 के आसपास रह सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ के चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम करेंटली देखें तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि 25,000 की जो पुट है वहाँ पे ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और कॉल पे ऑलमोस्ट शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। 25,100 की कॉल पे करीब करीब 1,40,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 97 का। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस बन सकते हैं कि ये कल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के साथ 25,000 के आसपास या 25,030 के आसपास एक्सपायरी दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट वन वे में 500 पॉइंट आए हैं और कोई भी हमने एक रिट्रेसमेंट नहीं दिया है इसके बीच में, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ये नीचे की तरफ दिखा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में चल रखना है। ठीक है, अगर स्लाइटली गैप अप खुलता है यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गैप क्रिएट करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग में ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आ सकता है। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड की ही ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश ज़्यादा रखनी चाहिए। बट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाता 24,960 और 70 के ज़ोन में, इस ज़ोन में हम थोड़ा सा बाइंग का ट्राई करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर गैप अप खुलता है तो हम डे हाई से डे लो का सेटअप को एक बार फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 25,100 के ऊपर अगर ये सस्टेन्ड करता है तो फिर 25,000 की एक्सपायरी पॉसिबल नहीं है। बट अगर 25,070 25,050 के आसपास घूमता रहता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि एक बार ये 25,000 की तरफ आ सकता है। ठीक है, बिकॉज़ कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया है तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, वो हो सकता है आपको कल के दिन में देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सेलिंग वो टेम्पररी होगी, उसमें आपको प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव साइड पे बने रह सकते हो, लेकिन नेगेटिव साइड पे आपको ज़्यादा देर कामकाज नहीं करना है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो भी ट्रेड प्लान करते हो आप स्टॉप लॉस लगा के ही यहाँ पे करिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अब आपके पास धीरे धीरे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो चुका है यहाँ पे। अगर आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आप थोड़ा सा देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब इसका ब्रेकआउट इसी इंस्टेंट में हो जाएगा या फिर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर ये करेगा, तो चांसेस वेरी हाई कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर ये दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अगर कल गैप अप खुलता है, किसी भी रीज़न से गैप अप खुलता है 56,300 56,400 के जोन में, वहाँ पे हम थोड़ा सा सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे और गैप फिलिंग के तक हम रख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कहीं न कहीं अब यहाँ पे जो बायर्स नए मार्केट में आए हैं, इनको मार्केट टारगेट कर सकता है। मेबी ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और उनको टारगेट करने के लिए यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी को कहाँ तक आना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बायर्स हैं उनका जो स्टॉप लॉस होगा कहीं न कहीं इस लो के आसपास हो सकता है 55,950। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 55,800 तक एक बार ये बैंक निफ्टी आ सकता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले-पहले चल रहा है तो इसमें रिट्रेसमेंट पहले आ सकता है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने तो अभी मूवमेंट देना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट 24,960 के आसपास तक आता है, तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी लेवल पे मैं बाइंग के लिए थोड़ा रिकमेंड नहीं करूँगा, हालाँकि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, आप कर सकते हो, बट कॉल के प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा हाई हैं। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे आप देखो 25,100 की कॉल भी करीब 41 रुपीज़ की चल रही है और पुट आप देख सकते हो 49 रुपीज़ की चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर मार्केट थोड़ा भी साइडवेज चला गया या थोड़ा सा भी रिट्रेस हुआ तो ये कॉल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर आप नेक्स्ट सीरीज़ में भी ट्रेड करने की कोशिश करते हो तो 25,100 की कॉल आप देख सकते हो 136 रुपये की चल रही है, जो स्टिल आउट ऑफ द मनी है। बट 25,100 की पुट जो इन द मनी है वो 110 रुपये की चल रही है, मतलब कॉल अभी भी थोड़ी सी महंगी है।
तो थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है, तब आप पोजीशन बनाते हो तो आपको जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादातर आपके फेवर में रहेगी और लॉस आपको कम से कम देखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बाकी ग्लोबल मार्केट अभी भी ग्लोबल फ्यूचर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, और यूएस शटडाउन का पूरा पूरा इम्पैक्ट यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव साइड पे दिखा रहा है, नेगेटिव साइड पे बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। और एक कह सकते हैं एक यूफोरिया सा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे ग्लोबली। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूसली ये चलता चला जा रहा है, तो कभी भी यहाँ पे कोई भी शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं ये कितना और मूव करता है, वो हमें एक दो दिन में पता चल जाएगा। तो अगर मार्केट ग्लोबल इसी तरीके से मूव किए तो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम इस बार ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जो निफ्टी का प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव हो चुका है, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन में ये जो लैग होगा ये वाला, ये थोड़ा शार्पली रिएक्ट करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसीलिए आपको पॉजिटिव साइड की ट्रेड ज़्यादा ढूंढनी है, नेगेटिव साइड की आपको कम ढूंढनी है। और अगर आप नेगेटिव साइड काम भी कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, नेगेटिव साइड पे कम करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, हम सिर्फ थोड़ा सा इंट्राडे रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, अगर आता है तो वहाँ पे हम अपनी बाइंग की पोजीशन को ही क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे बेस्ट लेवल है 24,970 और 960 का, इस लेवल तक आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे हमारे लिए रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।